Hello everyone. Today we will discuss the topic of cognitive process of listening. इसको हम स्टेजेस ऑफ लिसनिंग भी कहते हैं. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हम प्रोसेस क्या है लिसनिंग का. कोई अगर सुनता है या किसी मैसेज को किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं अपने माइंड के अंदर, कैसे सोचते समझते सुनने की जो हम पा रहे हैं वो कैसे हम करेंगे. एज यू रीड अर्लियर देयर आर मैनी फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर विद लिसनिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. सो यू नीड टू बी एबल टू मैनेज अ नंबर ऑफ मेंटल टास्क एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल लिसनर. एक लिसनर को एक टाइम पे बहुत सारे ऐसे टास्क हैं उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है. हम जैसे मेंटल टास्क क्यों कह रहे हैं कि हमें दिमाग पे जोर पड़ता है कि उसी टाइम मैसेज को रिसीव हुआ है, मैसेज को सोचना समझना, मैसेज में क्या है बात है, उस बात को किस तरीके से आगे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं. एक ऑथर है जिस्पर डी विटो हैज़ डिवाइडेड द लिसनिंग प्रोसेस इनटू 5 स्टेजेस. इन्होंने लिसनिंग को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था. रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. ईयर 2000 में. रिसीविंग मैसेज को रिसीव करना, अंडरस्टैंडिंग उसे समझना, रिमेंबरिंग उसे दोबारा याद करना, इवेल्युएट करना यानी कि उस मैसेज को जांचना परखना, एंड देन रिस्पॉन्डिंग यानी कि फिर रिस्पॉन्स कर देना, उसे फीडबैक दे देना. ये चीज़ें हम करते हैं प्रोसेस के अंदर. आगे हम इसे डिस्क्राइब में पढ़ते हैं. रिसीविंग इज द इंटेंशनल फोकस ऑन हियरिंग ए स्पीकर मैसेज. कि जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है, स्पीकर का मैसेज आता है, वो क्या कहना चाहता है, विच हैपन वी फिल्टर आउट अदर सोर्स सो दैट वी कैन आइसोलेट द मैसेज एंड अवॉइड द कंफ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ इनकमिंग स्टिमुली. यानी कि सिमिलर कि जैसे आपको कोई मैसेज सेंड करता है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपके पास एक मैसेज आया, उस मैसेज को आपने अपने तरीके से समझा, बट सामने वाले पर्सन ने उसे जो भेजा था वो दूसरे तरीके से भेजा था. मतलब उसके भेजने का पर्पस और था, आपके समझने का मीनिंग और था. तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन आ जाती है, मिक्सिंग हो जाती है कि माइंड में कि क्या वो वही भेजना चाहता था जो मैं समझ रहा हूँ या मैं कुछ और समझ रहा हूँ. ठीक है, अगर क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका एक ही मीनिंग होता है. ओके, एट द स्टेज वी आर स्टिल ओनली हियरिंग द मैसेज. अगर हम सिर्फ मैसेज को सुन रहे हैं, stages of listening, that the stage is represented by the ear because it is the primary tool involved with the stage of listening process. कि ये प्राइमरी टूल यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी का जो हम जिससे सुनते हैं. ठीक है, यही वो चीज़ प्रेजेंट करता है कि हमारे माइंड में किस टाइप का थॉट आएगा. इन द अंडरस्टैंडिंग वी अटेम्प्ट टू लर्न द मीनिंग द मैसेज. कि मैसेज का क्या मीनिंग है. हमने पहले पढ़ा कि मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट है उस मैसेज का मीनिंग क्या है, विच इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. हर बार समझना ईजी नहीं होता है. फॉर वन थिंग, इफ़ अ स्पीकर डज नॉट इंडिकेट क्लियरली, कि स्पीकर ने क्लियरली नहीं बोला. जैसे आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हो, अगर आप लोगों को लगे कि मैम ने या फिर ये चीज़ क्लियर नहीं डिफाइन करी है, ये टॉपिक को क्लियर नहीं है, ये टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट करोगे. और बस उसी तरीके ही आप सामने वाले पर्सन को ये चीज़ पूछोगे कि आपके भेजने का पर्पस तरीका क्या है. क्या इट मे बी डिफ़िकल्ट टू टेल व्हाट द मैसेज वॉज. कि समझना मुश्किल हो जाता है कि मैसेज क्या कहना चाहता है. डिड योर फ्रेंड से, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है आई थिंक शी विल बी लेट फॉर क्लास, कि वो क्लास में लेट आएगी, और माई टीचर डिलेड द क्लास, और हमारी टीचर भी लेट आएगी. स्टेज ऑफ लिसनिंग, द स्टेज 2, 3 और 4 आर रिप्रेजेंट बाय द ब्रेन बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी टूल इन्वॉल्व विद द 3 स्टेजेस ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस. अब आप इससे 2 मीनिंग निकलते हो. अगर आप ये समझते हो वो लेट आएगी, तो उसमें किसी फ्रेंड की भी बात हो सकती है, किसी क्लासमेट की बात हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो सकती है,
या फिर अगर बोले मैम लेट आएगी तो उस टाइम एक ओनली एक मैम की बात हो रही है। अगर सेकंड टाइम पे अगर वो टीचर का नाम प्रेजेंट कर रहा है तो आपको मैसेज समझने में आसानी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाता है, क्लियरली अंडरस्टैंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग का मीन होता है याद करना। रिमेंबरिंग मीन विद लिसनिंग, ठीक है, ये भी लिसनिंग से ही रिलेट रखता है। इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर समथिंग दैट वॉज सैड यू माइट नॉट हैव बीन लिसनिंग इफेक्टिवली। अगर आप अच्छे से याद नहीं रख सकते तो आप अच्छे से बोल भी नहीं सकते और अच्छे से समझ भी नहीं सकते। समझे कैसे? आपको अगर पॉइंट्स ही याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, मानते हो? तो वही चीज़ लिसनिंग में आती है कि आप अच्छे लिसनर, एक गुड लिसनर की पहचान होती है बात को पूरा सुनना, जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है। हाउएवर इवन व्हेन यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, जो भी आप सुन रहे हो उसे पूरे अटेंशन के साथ, अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसे सुनना। सम मैसेज आर मोर डिफ़िकल्ट देन अदर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है दूसरों के मुकाबले। हाईली कॉम्प्लेक्स मैसेज दैट आर फिल्ड विद डिटेल कॉल फॉर हाईली डेवलप्ड लिसनिंग स्किल। इसके अंदर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है, लिसनिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है। कि जब हम मैसेज सुन रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका हमें मीनिंग ही नहीं पता होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ पता होता है, बट हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती तो उस चीज़ का मीनिंग ये नहीं हमें उसे पर्टिकुलर टाइम पे पता होना चाहिए, हमें उस चीज़ को सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करने के बाद ही रिमेंबर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मोर ओवर इफ़ समथिंग डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन इवन अ मोमेंट। अगर कोई एक सेकंड के लिए भी आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है या फिर हटा देता है आपके पॉइंट से, you could miss out on information that explain other new concept you hear when you begin to listen fully again। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर आप एक पॉइंट भी अगर मिस कर देते हो ना तो आपको वो पूरा सुनना पड़ता है। कि अगर आपके पेरेंट्स आ जाते हैं अचानक से, आपको कॉल लगाते हैं, आपको कहते मम्मी क्या किया, मुझे पूरा सुनना पड़ेगा, टीचर ने जो कंसेप्ट समझाया था उन्होंने समझा दिया, मुझे दोबारा से बैक करना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो है वो भी हमारी रिमेंबरिंग के अंदर आती है। द लिसनिंग प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग और जजिंग द वैल्यू ऑफ द मैसेज। मतलब कि मैसेज की वैल्यू को जज करना कि मैसेज कितना हाईली रिक्वायर्ड है, कि जो मैसेज है वो कितना मतलब इम्पोर्टेंट है उस टाइम के लिए। वी माइट बी थिंकिंग, हमें सोचना चाहिए, दिस मेक सेंस, उस टाइम पे हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज एवरी वन एम्बडीज बायस्ड और पर्सपेक्टिव लर्निंग फ्रॉम वाइडली डाइवर्स सेट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। कि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है बात को समझने के लिए, सोचने का। अगर कोई टॉप मैनेजमेंट में बैठा है तो उसको जो वो चीज़ सोच रहे हैं ना, हम बिजनेस के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि टॉप मैनेजमेंट में जो पर्सन है वो किस तरीके से सोच सकता है, वो उस मैसेज को किस तरीके इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो उन्हें लेना है, ठीक है। इवेल्युएट ऑफ द सेम मैसेज कैन वेरी वाइडली फ्रॉम वन लिसनर टू अनदर। कि एक लिसनर से दूसरे लिसनर तक, यानी कि आपने बोली किसी से बात, ठीक है, तो वो क्या होता है, वन लिसनर टू अनदर लिसनर, कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करना। इवन द मोस्ट ओपन माइंडेड लिसनर विल हैव ओपिनियन ऑफ अ स्पीकर एंड दोज ओपिनियन विल इन्फ्लुएंस हाउ द मैसेज इज इवेल्युएट। कि मैसेज को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाए। कि मैसेज को ओपनली करने का मीनिंग ही यही होता है कि एक से ज़्यादा पर्सन ओपन माइंडेड होकर बैठते हैं, खुले दिमाग से इस चीज़ पे सोचते हैं कि इस मैसेज का क्या मीनिंग निकलता है और हमें इस पे किस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। पीपल आर मोर लाइकली टू इवेल्युएट अ मैसेज पॉजिटिवली इफ़ द स्पीकर स्पीक क्लियरली, प्रेजेंट आइडिया लॉजिकल एंड गिव रीज़न टू सपोर्ट द पॉइंट मेड। कि अगर स्पीकर, जो बोलने वाला पर्सन है, वो बात को क्लियरली डिफाइन कर लेता है, वो बात को अच्छे से समझा देता है, उसके बाद उसका हमें लॉजिक समझ आ जाता है, उस बात का हमें मीनिंग समझ आ जाता है, हमें समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या मीनिंग निकलता है,
तो हमारे लिए उस चीज़ को समझना बहुत ईजी हो जाता है, चाहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग सम टाइम रेफर टू एज फीडबैक। रिस्पॉन्डिंग जो है वो फीडबैक की तरह काम करता है। जो रिस्पॉन्स देना मतलब फीडबैक देना is the fifth and final stage of the listening process. It is the stage at which you indicate your involvement. Almost anything you did at the stage can be interpreted as feedback. इस स्टेज के अंदर हम किसी भी मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये हमारी सोच समझ से आगे वाला पॉइंट है कि अब हमें जवाब देना है, फीडबैक देना है, किस तरीके का। तो वो जो चीज़ है उसमें हम बात करेंगे। इसके 2 टाइप्स हैं फीडबैक। सेकंड है समेटिव फीडबैक। फॉर्मेटिव फीडबैक के अंदर आता है फॉर्मेटिव फीडबैक इज नेचुरल पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन बिटवीन अ स्पीकर एंड अ लिसनर। ये नेचुरल ट्रांजैक्शन है, यानी कि एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। एज द स्पीकर डिलीवर द मैसेज, स्पीकर अगर कोई मैसेज डिलीवर करता है, कोई बात बोलता है, ए लिसनर सिग्नल हिज और हर इन्वॉल्वमेंट विद फोकस अटेंशन, नॉट टेकिंग, नॉडिंग एंड अदर बिहेवियर दैट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग और फेलियर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। इसके अंदर हम देखते हैं कोई पर्सन अगर कोई बात बोल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हम प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे होते हैं तो हमें कॉपी पेन ज़रूर अपने पास रखते हैं कि कोई ऐसी बात जो हमें समझ नहीं आई तो हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं, और कोई ऐसी बात जो हमें बहुत अच्छी लगी वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। कोई ऐसी बात जिसमें हमें अटेंशन देना कि भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए, उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। हम अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं एक तरीके से। तो ये जो सारी चीज़ें, इससे हमें पता चल जाता है कि हम किस तरीके से समझ रहे हैं, हमें इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। These signals are important to the speaker who is interested is whether the message is clear and accepted or whether the counter of the message is meeting the resistance of preconceived ideas। कि जो सामने वाले पर्सन के आइडियाज़ हैं, उनके मैसेजेस हैं, उनको हम किस तरीके से समझ रहे हैं, हम उस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है फॉर्मेटिव फीडबैक के अंदर कि उसी टाइम सुना और साथ साथ अच्छे से रिस्पॉन्स कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समेटिव फीडबैक। अब इसको इस तरीके भी याद कर सकते हैं, समेटिव यानी समरी की प्रिपरेशन से, ठीक है, और फॉर्मेटिव यानी कि फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल में हम क्या करते हैं, जल्दी एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं, और समेटिव में हमें टाइम लगता है। समेटिव फीडबैक इज गिव एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन व्हेन यू अटेंड अ पॉलिटिकल रैली। अगर आप कोई पॉलिटिकल रैली अटेंड कर रहे हो, अ प्रेजेंटेशन गिव्स बाय अ स्पीकर यू एडमायर और इवन अ क्लास, कि अगर आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके लिए, अगर आप किसी क्लास में दे रहे हो, there are verbal or non-verbal way indicate your appreciation for or your disagreement with the message of the speaker at the end of the message। कि एंड ऑफ द मैसेज में आपको क्या बता दिया जाता है, कि आपको ये बता दिया जाता है कि आपके मैसेज, आपके हैंड जेस्टर्स अच्छे थे या नहीं थे। आप कई बार ऐसा होता है स्कूल में प्रेजेंटेशन होती है तो बच्चे अपनी फैमिली के सामने प्रिपेयर करते हैं, तो फैमिली उसमें कमियां निकाल के बताती है। अब यही बात आप कोई ऐसी, अब इसमें एग्जांपल लिया पॉलिटिकल रैली का। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाकर किसी सेमिनार में आपको खड़े होकर बोलना है, आपका स्टेज कॉन्फिडेंस उसमें देखा जाएगा, आपकी सारी चीज़ें उसमें जज की जाती हैं। तो उस वे में उस टाइम पे आप किस तरीके से अपनी हैंड मूवमेंट करते हो, आपके लेग मूवमेंट, आपका आई कांटेक्ट, आप जो बोल रहे हो, आपकी वर्डिंग, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे मेज़र करती हैं। A speaker you agree with or just sit starting in silence after listening to the speaker you did not like। अगर कोई पर्सन आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद खड़ा हो जाता है, स्टैंड अप पोजीशन देता है, तो वो इसका मतलब आता है कि वो लाइक कर रहा है आपके उसको पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। अगर वो उसको उस टाइम पे सुन के बैठ जाता है कि भाई इसने बोर कर दिया, पका दिया, या इसकी लिसनिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो हमारी लिसनिंग अच्छी नहीं, मतलब उसकी स्पीकिंग अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वो मैसेज जो है हम उसे डिसलाइक करते हैं।
If you like the video, then please like, share and subscribe also, because we need. Then next वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल्स, बैरियर्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल. Thank you so much for watching.